हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज माथुर। हमने कक्षा 12 में आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के बारे में हम पढ़ रहे थे। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला क्या है और इसी संदर्भ में हमने आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के कुछ प्रमुख भारतीय कलाकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। विशेष रूप से हमने पिछले वीडियो में रामकिंकर बेज के बारे में पढ़ा। आज हम आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में अमूल्य योगदान रखने वाले देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में पढ़ेंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी, मैं आपको बता दूं कि इन्हें चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला के क्षेत्र में भी विशेष सम्मान प्राप्त था। ये एक अच्छे चित्रकार होने के साथ साथ अच्छे मूर्तिकार भी थे। इन्हें चित्रकला की अपेक्षा मूर्तिकला में अधिक सम्मान प्राप्त हुआ। देवी प्रसाद राय चौधरी, इनके जीवन परिचय के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। जीवन परिचय। जीवन परिचय के बारे में हम पढ़ेंगे तो देवी प्रसाद राय चौधरी के जीवन परिचय में के बारे में कि देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 को 15 जून 1899 को वर्तमान बांग्लादेश के तेजहट नामक ग्राम में हुआ था और ये आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। देवी प्रसाद राय चौधरी के बाद संदर्भ में मैं आपको बता दूं कि देवी प्रसाद राय चौधरी के संदर्भ में आपको बता दूं कि देवी प्रसाद राय चौधरी मूर्तिकला के क्षेत्र में इन्हें अधिक सम्मान प्राप्त था और इनकी जो शिक्षा है वो हिरण्यमय राय चौधरी के निर्देशन में हुई थी। सबसे पहले जो इनकी शिक्षा हुई थी वो हिरण्यमय राय चौधरी के निर्देशन में इनकी मूर्तिकला की प्रारंभिक शिक्षा हुई। बाद में इन्होंने ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स से कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया। ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स, स्कूल ऑफ आर्ट्स से इन्होंने कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया। इसके पश्चात ये वहीं पर ही वापस कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और 1928 में ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास यानी अभी वर्तमान में चेन्नई में कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और वहीं पर ही ये कलाकार्य में जुटे रहे। गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास में ये कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए। मतलब इनकी जीवन परिचय के बारे में 15 जून 1899 को वर्तमान बांग्लादेश के तेजहट नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ और ये आचार्य अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और इन्हें चित्रकला में तो सम्मान प्राप्त था ही, लेकिन चित्रकला से अधिक सम्मान इन्हें मूर्तिकला में प्राप्त हुआ। और देवी प्रसाद राय चौधरी की ने मूर्तिकला की प्रारंभिक शिक्षा हिरण्यमय राय चौधरी से प्राप्त की, मतलब प्रशिक्षण प्राप्त किया था इन्होंने प्रारंभ में। बाद में ये ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स में इन्होंने कला शिक्षा में डिप्लोमा प्राप्त किया था और यहीं पर ही कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए थे। बाद में 1928 में ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास में कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए और वहीं पर ही कलाकारी करते रहे। अब मुख्य चीज आती है इनकी कला शैली। कला शैली के बारे में मैं आपको बता दूं कि देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों में सामान्य वर्ग जीवन संघर्ष को इन्होंने साकार रूप प्रदान किया है।
कि देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों में सामान्य वर्ग के जीवन संघर्ष को साकार रूप प्रदान किया था। विशेष रूप से सामान्य जीवन से संबंधित जो उनके सामान्य वर्ग के जीवन संघर्ष को इन्होंने अपने मूर्तियों के माध्यम से साकार किया था। और इन्होंने अपने शिल्पों के माध्यम से मुख्य रूप से प्रवृत्ति का सूत्रपात किया। प्रवृत्ति का सूत्रपात, इन्होंने अपने शिल्पों के माध्यम से प्रवृत्ति का सूत्रपात किया। और उन्हीं के प्रयासों से भारतीय कला के क्षेत्र में, मतलब इन्हीं के प्रयासों से भारतीय कला के क्षेत्र में प्रयोगवादी विचारधारा का विकास हुआ। मुख्य रूप से सामान्य वर्ग के जीवन संघर्ष को इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों के माध्यम से साकार रूप प्रदान किया और इन्होंने अपने शिल्पों के माध्यमों से प्रवृत्ति का सूत्रपात किया। और इन्हीं के प्रयासों से भारतीय मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रयोगवादी विचारधारा का विकास हुआ। मतलब नए नए प्रयोगों से मूर्तिकला का निर्माण, मूर्तियां निर्मित की जाने लग गई थी। अब इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प, देवी प्रसाद राय चौधरी ने विभिन्न माध्यमों जैसे मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांस्य, मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांस्य आदि से मूर्ति शिल्पों की रचना की। और इनके जो प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं, वो इनके 2-3 प्रमुख मूर्ति शिल्प हैं, जैसे शहीद स्मारक, श्रम की विजय, महात्मा गांधी, ये प्रसिद्ध रहे हैं। विशेष रूप से शहीद स्मारक, श्रम की विजय और महात्मा गांधी, ये इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प रहे हैं। मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने किन माध्यमों में मूर्तिकला या मूर्तियां बनाई, किन माध्यमों में, तो मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांस्य। और देवी प्रसाद राय चौधरी के प्रमुख मूर्ति शिल्पों के नाम बताइए। शहीद स्मारक, श्रम की विजय, महात्मा गांधी आदि। एक बात और कि देवी प्रसाद राय चौधरी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे थे। और इनके आदमकद मूर्ति शिल्पों में गति, ऊर्जा एवं भाव का अद्भुत सामंजस्य है। मतलब इन्होंने जो मूर्ति शिल्पों की रचना की वो ज्यादातर आदमकद मूर्ति शिल्पों की रचना की थी, जिनमें गति, ऊर्जा और भावों का अद्भुत सामंजस्य है। और 1975 में देवी प्रसाद राय चौधरी का देहांत हो गया था। मुख्य रूप से क्या यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा? पहली चीज, देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 15 जून 1899 को कहां? वर्तमान बांग्लादेश के तेजहट नामक ग्राम में हुआ था। आचार्य अमनिंद्रनाथ ठाकुर के प्रमुख शिष्य रहे थे। इन्हें चित्रकला के साथ साथ मूर्तिकला के क्षेत्र में भी अधिक सम्मान प्राप्त है। प्रारंभिक प्रशिक्षण मूर्तिकला के क्षेत्र में हिरण्मय राय चौधरी से प्राप्त किया। ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने कला शिक्षा में आर्ट डिप्लोमा प्राप्त किया। बाद में वो वहीं पर ही कला शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गए। इसके पश्चात 1928 में ये गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स मद्रास में कला शिक्षक बने और वहीं पर ही रहकर कला के क्षेत्र में कार्य करते रहे। इसी प्रकार इनकी कला शैली, जैसे मैंने आपको बताया कि देवी प्रसाद राय चौधरी के मूर्ति शिल्पों में सामान्य वर्ग के जीवन संघर्ष को
साकार रूप प्रदान किया गया है। सामान्य वर्ग के जीवन संघर्ष को साकार रूप प्रदान किया गया है और इन्होंने अपने शिल्पों के माध्यम से प्रवृत्ति का सूत्रपात किया था। मुख्य रूप से किसका? प्रवृत्ति का सूत्रपात किया था और इन्हीं के प्रयासों से भारतीय कला के क्षेत्र में प्रयोगवादी विचारधारा का विकास हुआ। प्रयोगवादी विचारधारा का विकास यानी देव प्रसाद राय चौधरी ने किया। प्रवृत्ति का सूत्रपात देव प्रसाद राय चौधरी ने किया। फिर प्रमुख माध्यम के किन माध्यमों में मूर्ति शिल्पों की रचना की? तो मिट्टी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कांस्य आदि में इन्होंने अपने मूर्ति शिल्पों की रचना की। इनके प्रमुख मूर्ति शिल्प शहीद स्मारक, श्रम की विजय, महात्मा गांधी आदि है। और देव प्रसाद राय चौधरी, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे थे और इनके आदमकद मूर्ति शिल्पों में गति, ऊर्जा और भावों का अद्भुत समन्वय हुआ। 1975 में इनकी मृत्यु हो गई। ये देव प्रसाद राय चौधरी के बारे में पढ़ा। अब इनके हम कुछ प्रमुख मूर्ति शिल्पों के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रमुख मूर्ति शिल्प जैसे मैंने आपको बताया कि शहीद स्मारक, श्रम की विजय, महात्मा गांधी, तो दो मूर्ति शिल्पों का वर्णन हमारे सीनियर की बुक में दे रखा है। तो पहला इनका जो वो था प्रमुख मूर्ति शिल्प था शहीद स्मारक। तो शहीद स्मारक नामक मूर्ति शिल्प है तो देव प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित शहीद स्मारक मूर्ति शिल्प की स्थापना 1956 में पटना सचिवालय के बाहर की गई। 1956 में पटना सचिवालय के बाहर इस मूर्ति शिल्प की रचना की गई। शहीद स्मारक मुख्य रूप से कांस्य धातु से बनी इस मूर्ति की ढलाई, मतलब मुख्य रूप से कांस्य धातु से, किस धातु से निर्मित है ये? कांस्य धातु से निर्मित इस मूर्ति शिल्प की ढलाई इटली में की गई। इटली में की गई थी। तत्पश्चात इसे पटना में स्थापित किया गया और इस मूर्ति शिल्प में क्या दर्शाया गया है कि इस संयोजन में मुख्य रूप से क्या दर्शाया गया है कि इस संयोजन में 7 युवकों को दिखाया गया है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान दिया। मतलब इस संयोजन में क्या दर्शाया गया है कि 7 युवकों को दर्शाया गया है जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इस घटना में पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ युवा देशभक्त छात्रों का एक दल आगे बढ़ रहा था और अंग्रेजों ने इन युवा छात्रों को गोली मार दी थी और इस घटना में 7 युवक शहीद हो गए थे और अनेक घायल हो गए। और इस मूर्ति शिल्प में देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद स्मारक के रूप में घटना को जीवंत किया है। मुख्य रूप से शहीद स्मारक नामक मूर्ति शिल्प मैं आपको बता दूं कि देव प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित इस शहीद स्मारक मूर्ति शिल्प की स्थापना 1956 में पटना सचिवालय के बाहर की गई और कांस्य धातु से निर्मित इस मूर्ति शिल्प की ढलाई इटली में की गई। बाद में इसे पटना सचिवालय के बाहर स्थापित किया गया। अब इस मूर्ति शिल्प में क्या दर्शाया गया कि इस मूर्ति शिल्प में 7 युवकों को दिखाया गया है
जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान दिया। और इस घटना में पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के संकल्प के साथ युवा देशभक्त छात्रों का एक दल आगे बढ़ रहा था। अंग्रेजों ने इन युवा छात्रों को गोली मार दी। इसी घटना में 7 युवक शहीद हुए और अनेक घायल हो गए। और इस मूर्ति शिल्प में देवी प्रसाद राय चौधरी ने शहीद स्मारक के रूप में घटना को जीवंत किया है। इसी प्रकार एक दूसरा मूर्ति शिल्प है श्रम की विजय। श्रम की विजय, मैं आपको बता दूं कि देवी प्रसाद राय चौधरी ने काश्य माध्यम में इस मूर्ति शिल्प की स्थापना 1959 में चेन्नई, कौन से माध्यम में? देवी प्रसाद राय चौधरी ने यह मूर्ति शिल्प भी कौन से माध्यम में? काश्य माध्यम में। काश्य माध्यम में 1959 में चेन्नई में समुद्र के किनारे, चेन्नई में समुद्र के किनारे इस स्थल के निकट देश का प्रथम श्रमिक दिवस मनाया गया था। मतलब ये जो चेन्नई में समुद्र तट के किनारे है, तो इस स्थल के निकट ही देश का पहला श्रमिक दिवस मनाया गया था। और इस संयोजन में क्या दर्शाया गया है? इस संयोजन में 4 व्यक्तियों को, मतलब इस संयोजन में क्या दर्शाया गया है कि इस संयोजन में 4 व्यक्तियों द्वारा एक चट्टान को बलपूर्वक लुढ़काने में होने वाले कठोर परिश्रम व युक्ति को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया है। मतलब इस संयोजन में 4 व्यक्तियों द्वारा एक चट्टान को लुढ़काने के प्रयास में होने वाले परिश्रम और युक्ति को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही कठिन परिश्रम के दौरान होने वाली शारीरिक मुद्राओं एवं शरीर की मांसपेशियों के खिंचाव को वास्तविक अभिव्यक्ति दी गई है। और इन चारों श्रमिकों के शरीर पर एक छोटा अधोवस्त्र तथा सिर पर पतला कपड़ा है। और यह श्रमिक लकड़ी के द्वारा विशाल चट्टानों को हटाने के लिए प्रयासरत है। मुख्य रूप से ये इस मूर्ति शिल्प में दर्शाया गया है। मुख्य रूप से श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प क्या कि श्रम की विजय नामक मूर्ति शिल्प में काश्य माध्यम में इस मूर्ति शिल्प की स्थापना 1959 में चेन्नई में समुद्र के किनारे की गई। और इस मूर्ति शिल्प के निकट ही पहला श्रमिक दिवस मनाया गया था। और इस संयोजन में 4 व्यक्तियों द्वारा एक चट्टान को लुढ़काने के प्रयास में होने वाले कठोर परिश्रम और युक्ति को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया है। साथ ही कठिन परिश्रम के दौरान होने वाली शारीरिक मुद्राओं एवं शरीर की मांसपेशियों के खिंचाव को वास्तविक अभिव्यक्ति दी गई है। और इन चारों श्रमिकों के शरीर पर एक छोटा अधोवस्त्र तथा सिर पर पतला कपड़ा है। और यह श्रमिक लकड़ी के द्वारा विशाल चट्टानों को हटाने के लिए प्रयासरत है। यह आज हमने क्या पढ़ा? देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में आज हमने डिटेल पूर्वक पढ़ी।